10 ज्योतिर्लिंगों में ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसे घुमेश्वर या घृणेश्वर भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 मील की दूरी पर वेरूल गांव के पास स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में ये कथा दी गई है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतान उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। सुदेहा संतान की बहुत इच्छुक थी। उसने आग्रह करके सुधर्मा का दूसरा विवाह अपनी छोटी बहन से करवा दिया। पहले तो ब्राह्मण देवता को यह बात ही नहीं जची, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वे उनका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को ब्याह कर घर ले आए। घुष्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्ता थी। प्रतिदिन 108 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उनके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुष्मा दोनों के ही आनंद का पार न रहा। दोनों के दिन बड़े ही आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ घुष्मा का है। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया, संतान भी उसी की है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर घुष्मा का यह बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया। उसका विवाह भी हो गया। अब तक सुधर्मा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। अतः एक दिन उसने घुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग को फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्रवधू दोनों सिर पीट कर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन घुष्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पूजा समाप्त होने के बाद वह पार्थिव शिवलिंग को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर घुष्मा के चरणों में गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास ही घूम रहा था। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घुष्मा से वर मांगने को कहने लगे। वह संदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रोधित हो उठे थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यत दिखाई दे रहे थे। घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी उस अभागिन बहन को अक्षमा कर दे। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब आप उसे अक्षमा करें। और हे प्रभु, आप मेरी एक प्रार्थना और है, लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सदा सदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये दोनों बातें स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वह वहीं निवास करने लगे। सती शिव भगत घुष्मा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ घुमेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित की गई है। इसका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। ओम नमः शिवाय। 12 के 12 ज्योतिर्लिंग की कथा संपूर्ण हो गई। रवि प्रदोष नृत्य, जब भगवान भोले ने नटवर का वेश बनाकर नृत्य किया था, तो सुनो। ओम नमः शिवाय। एक बार की बात है, नटराज भगवान शिव के तांडव नृत्य में सम्मिलित होने के लिए समस्त देवगुण कैलाश पर्वत पर उपस्थित हो गए। जगजननी आद्या माँ गौरी, श्री गौरी जी भी वहाँ दिव्य रत्न सिंहासन पर आसीन होकर अपनी अध्यक्षता में तांडव का आयोजन कराने के लिए उपस्थित थी। देवऋषि नारद जी भी उस नृत्य कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए लोकों का भ्रमण करते हुए वहां आ गए। थोड़ी देर में भगवान शिव ने भाव विभोर होकर तांडव नृत्य प्रारंभ कर दिया। समस्त देवगण
और देवियाँ भी उस नृत्य में सहयोगी बनकर विभिन्न प्रकार के वाद्य बजाने लगी। माँ सरस्वती जी वीणा वादन करने लगी, विष्णु भगवान मृदंग बजाने लगे, देवराज इंद्र बंसी बजाने लगे, ब्रह्मा जी हाथ से ताल देने लगे और लक्ष्मी जी गायन करने लगे और अन्य देवगण, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, सिद्ध, अप्सराएं स्तुति करने में तल्लीन हो गई। भाव विह्वल होकर भगवान शिव के चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति भी करने लगे। भगवान शिव ने उस प्रदोष काल में उन समस्त दिव्य विभूतियों के समक्ष अत्यंत अद्भुत लोक विस्मयकारी तांडव नृत्य का प्रदर्शन किया। उनके अंग संचालन कौशल, मुद्रा, चरण, कटी, भुजा, ग्रीवा के उन्मत्त किंतु सुनिश्चित विलोल हिलोल प्रभाव से सभी के मन और नेत्र दोनों एकदम अचल हो उठे। सभी ने भूत भावन भगवान शंकर जी के उस नृत्य की भूरी भूरी सराहना की। माँ भगवती महाकाली तो उन पर अत्यंत प्रसन्न हो उठी। उन्होंने शिवजी से कहा, हे भगवान, आज आपके इस नृत्य से मुझे बड़ा आनंद हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप आज मुझसे कोई वर प्राप्त करें। उनकी बातें सुनकर लोक हितकारी आशुतोष भगवान शिव ने नारद जी की प्रेरणा से कहा, हे देवी, इस तांडव नृत्य के जिस आनंद से आप देवगण तथा अन्य दिव्य योनियों के प्राणी विह्वल हो रहे हैं, उस आनंद से पृथ्वी के सारे प्राणी वंचित रह जाते हैं। हमारे भक्तों को भी यह सुख प्राप्त नहीं हो पाता। अतः आप ऐसा करिए कि पृथ्वी के प्राणियों को इसका दर्शन प्राप्त हो सके। किंतु मैं अब तांडव से विरत होकर केवल लास्य करना चाहता हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर तक्षण श्री आद्या भुवनेश्वरी महाकाली ने समस्त देवताओं को विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर अवतार लेने का आदेश दिया। स्वयं ही भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी का अवतार लेकर वृंदावन धाम में पधारे। भगवान श्री शिवजी महाकाल ने भी वज्र श्री राधा के रूप में अवतार ग्रहण किया। यहाँ इन दोनों ने मिलकर देव दुर्लभ अलौकिक रास नृत्य का आयोजन किया। भगवान शिव की नटराज उपाधि यहाँ भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हुई। भगवान के चराचर प्राणी इस रास के अवलोकन से आनंद विभोर हो उठे। भगवान शिव की इच्छा पूरी हो गई। बोलो नटराज भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। मेरी एक विनती हो रहा है मेरे सारे बहन भाइयों तक, भाई जो भी पूजा करो, मानसिक पूजा का फल बहुत हुआ है। मन के भाव तक पूजा करो, अपनी अंतरात्मा में ही परमात्मा समर्पित हैं। कुछ भी बात गलत मन में आवे तो जब उस परमात्मा का स्मरण कराया करो। जैसे ही 12 के ज्योतिर्लिंग की उसमें उसकी बेबे ने संदेहा ने गलत कर्म किया तो छोटी ने माफ़ करके उसका वो दोष भी भगवान पर तरवा दिया। तो मेरी सब दया एक ही रिक्वेस्ट है, कुछ भी कर्म करने से पहले एक बार जरूर सोच लो। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। सारे बहन भाइयों की मनोकामना पूरी होगा। मेरे 12 ज्योतिर्लिंग की कथा पूरी होगी और ये ऊपर 2 नृत्य है। ओम नमः शिवाय।